अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स के पास फ्रांस के बने हुए राफाल तैयारे आ जाएंगे तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन क्या होगा। क्या पाकिस्तानी शाहीन फिजाओं में राफाल तैयारे का मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी तरफ ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि 2020 यानी इस साल के आखिर तक भारत के पास रूस का बना हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा। S-400 को दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे अमेरिका के बने हुए थार्ड डिफेंस सिस्टम से भी बहुत बेहतर माना जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फुल स्पेक्ट्रम जंग की सूरत में जब भारत S-400 और राफाल तैयारों के साथ मैदान में उतरेगा तो क्या हमारे मिसाइल और पाकिस्तान की फजाइया इसका मुकाबला कर सकेंगे। कहीं S-400 मिसाइल सिस्टम हमारे जंगी जहाजों और मिसाइलों को पाकिस्तानी सरहदों में ही तबाह नहीं कर देगा। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट की हमारी दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरुआत करते हैं हम बहुत बुनियादी सवाल से कि भारत रूस से जो S-400 सिस्टम लेने जा रहा है वो है क्या, उसके काम करने का तरीका क्या है और क्या पाकिस्तानी फौज और फजाइया को उससे घबराने की कोई जरूरत है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीन अल्फाज में ये सारे जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दें। फैसला आप खुद कीजिएगा कि एक मुकम्मल जंग की सूरत में S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब भारत के पास राफाल तैयारे भी मौजूद हों। S-400 बुनियादी तौर पर एक ऐसा निजाम है जो दुश्मन के मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर देने की सलाहियत रखता है। इस निजाम में ये खूबी है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आने वाले मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद खुदकार तरीके से ये सिस्टम एक मिसाइल फायर करके दुश्मन के आने वाले मिसाइल को फजा में ही तबाह कर देता है। इस निजाम की एक्यूरेसी इतनी है कि फिजा में कोई भी ऐसी चीज जिसकी मोटाई आधा मीटर हो उसको तलाश कर सकता है और 400 किलोमीटर के फासले तक उसको तबाह भी कर सकता है। अगर जंगी जहाज की बात करें तो ये 570 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को आइडेंटिफाई कर सकता है और 400 किलोमीटर तक उसको निशाना भी बना सकता है। हम इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद का दरमियानी फासला 381 किलोमीटर है। अगर बात करें लाहौर और दिल्ली की तो इन दो शहरों के दरमियान 409 किलोमीटर की दूरी है। भारतीय पंजाब का शहर अमृतसर पाकिस्तान के शहर सरगोदा से 212 किलोमीटर के फासले पर है। यानी अगर S-400 को अमृतसर में लगा दिया जाए तो इसके रेडार सरगोदा की फिजाओं में उड़ते हुए हमारे शाहीनों को देख भी सकेंगे और मिसाइल से तबाह करने की कोशिश भी कर सकेंगे। इसी तरह अमृतसर से इस्लामाबाद का दरमियानी फासला 285 किलोमीटर है। अमृतसर से मुल्तान के दरमियान 360 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ ये वजाहत करना जरूरी होगी कि 400 किलोमीटर तक यानी 400 किलोमीटर तक S-400 के मिसाइल अपने हदफ को चाहे वो एक जंगी जहाज हो या मिसाइल तबाह करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, जबकि इसका रेडार 600 किलोमीटर के फासले तक जहाजों और मिसाइलों की मूवमेंट को देख सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की एक और खतरनाक बात यह है कि ये एक ही वक्त में 300 टारगेट्स पर नजर भी रख सकता है। अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो ही कोई मिसाइल या तैयारा जंग के दौरान या हालत अमन में भी पाकिस्तान की फिजा में बुलंद होगा, भारत बड़ी आसानी के साथ इन रडार्स की मदद से उन्हें देख रहा होगा। तो दोस्तों ये है वो सारा पस मंजर जिसका सामना हमारे शाहीनों और शेर दिल जवानों को मुस्तकबिल में करना होगा। एक तरफ भारत के रडार्स पाकिस्तान के बहुत अंदर तक देख रहे होंगे और मिसाइल निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। ऐसी सूरत हाल में भारत अपने राफाल तैयारे पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए भेजेगा।
जहां तक राफाल तैयारों का ताल्लुक है तो पाकिस्तानी फिजाइया के लिए ये बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान 27 फरवरी 2019 को भारत का Su-30 जहाज गिरा चुका है। Su-30 और राफाल तैयारे तकरीबन हम पल्ला हैं। सवाल ये है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ साथ राफाल तैयारे यानी दोनों चीजें एक साथ पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इन सवालों को हम आइंदा वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मगर आपके ख्याल में पाकिस्तान की फौज इसका तोड़ कैसे निकालेगी? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। आखिर पे आपको याद दिलाते चले कि हमारा चैनल इन्फोटेनिक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इस हवाले से एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का आगाज हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।